बाबा जी सत्संग में मुस्कुराकर बोले, संगत जी, आज मैं आपको माता लक्ष्मी की एक प्रेरणात्मक कथा सुनाने जा रहा हूं। यह एक काल्पनिक कथा है जिसका उद्देश्य हमें अच्छे संस्कार, विनम्रता और उदारता का महत्व समझाना है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने सोचा, आज मैं देखूं कि लोग धन को अधिक महत्व देते हैं या अच्छे संस्कारों को। एक रात उन्होंने साधारण वृद्धा का भेष धारण किया और एक छोटे से गांव में पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था। पहला घर गांव के सबसे अमीर व्यक्ति का था। माता ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, इतनी रात को कौन है? दरवाजा खुला। वृद्धा को देखकर घर के मालिक ने नाराज होकर कहा, यह कोई समय है आने का? जाओ यहां से, हमारे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने के बाद वे दूसरे घर पहुंची। ये घर भी संपन्न था। दरवाजा खटखटाते ही एक महिला बाहर आई। उसने वृद्धा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, हम दान केवल त्योहारों पर करते हैं, अभी हमें परेशान मत करो। उसने भी दरवाजा बंद कर दिया। माता लक्ष्मी बिना कुछ कहे वहां से चल दी। अब रात बहुत गहरी हो चुकी थी। गांव के अंतिम छोर पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में एक गरीब दंपति अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। माता ने तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। गरीब महिला ने वृद्धा को देखा। वह तुरंत बोली, मां जी, बाहर बहुत ठंड है, पहले अंदर आइए। उसने उन्हें बैठने के लिए अपनी एकमात्र चारपाई दे दी। पति ने चूल्हे पर बची हुई रोटियां गर्म की। बच्चों ने अपना दूध भी वृद्धा के सामने रख दिया। महिला ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, खाना बहुत साधारण है, लेकिन प्रेम से बनाया है, कृपया स्वीकार कीजिए। वृद्धा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, तुम लोग खुद गरीब हो, फिर भी अपना सब कुछ मुझे क्यों दे रहे हो? गरीब किसान मुस्कुराया और बोला, मां जी, हमारे घर में धन कम है, लेकिन भगवान की कृपा से दया और सम्मान की कमी नहीं है। अगर कोई भूखा हमारे दरवाजे से लौट जाए तो हमारी रोटी भी हमें सुख नहीं देगी। इतना सुनते ही पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। वृद्धा का रूप बदलने लगा। सामने स्वयं माता लक्ष्मी का तेजस्वी स्वरूप प्रकट हो गया। पूरा परिवार आश्चर्य से उनके चरणों में गिर पड़ा। माता लक्ष्मी ने प्रेम से कहा, बेटा, मैं धन से पहले मन की संपत्ति देखती हूं। जिस घर में अहंकार हो वहां मैं अधिक देर नहीं ठहरती, लेकिन जहां प्रेम, सम्मान, करुणा और अतिथि का आदर होता है, वहां मेरी कृपा स्वयं चली आती है। उन्होंने उस परिवार को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में हमेशा अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारे परिवार में प्रेम बना रहेगा। यही सबसे बड़ा धन है। कुछ समय बाद उस परिवार की मेहनत रंग लाई। उनकी खेती अच्छी होने लगी। बच्चे पढ़ लिख कर सफल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि धन आने के बाद भी उनके स्वभाव में विनम्रता बनी रही। बाबा जी संगत की ओर देखकर बोले, संगत जी, लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं रहती। वह वहां रहती हैं जहां ईमानदारी हो, जहां मेहनत हो, जहां अतिथि का सम्मान हो, जहां किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाया जाए और जहां धन के साथ विनम्रता भी हो। याद रखिए, घर बड़ा होने से लक्ष्मी नहीं आती, दिल बड़ा होने से लक्ष्मी की कृपा टिकती है। इसलिए धन कमाइए, लेकिन उसके साथ दया, सेवा और अच्छे संस्कार भी कमाइए। यही माता लक्ष्मी की सबसे बड़ी सीख है। इतना कहकर बाबा जी ने हाथ जोड़ लिए और पूरा सत्संग गूंज उठा। जय माता लक्ष्मी।